हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग क्लास। आज हम बात करने वाले हैं आंखों के बारे में। तो हम आज बात करते हैं आंखों के बारे में। अरे आंखों के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आंखों का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। जिस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे हमारी आंख है, तो आंख का जो वाइट वाइट वाला जो पूरा भाग है, ये पूरी टोटल पीछे तक जो पूरी आंख है, तो इसका पूरा जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। आंख की मांसपेशियों की बात करें, मांसपेशी यानी 6 मांसपेशियों से जुड़ी होती है आंख, यानी 6 मांसपेशियां, 6 मांसपेशियां। बात करें प्यारे बच्चों यहाँ पर, यानी स्क्लेरा की बात करें, श्वेत पटल या सफेद पटल की बात करें, तो यहाँ पर ये दिख रहा है सफेद सफेद पूरा भाग है। ये आंख में यहाँ तक, ये पीछे तक ये पूरा भाग है, ये सफेद सफेद पूरा आंख में भाग है प्यारे बच्चों। इसको कहते हैं स्क्लेरा या श्वेत पटल या सफेद पटल। बात करें यहाँ पर आयरस के बारे में प्यारे बच्चों, यानी परितारिका के बारे में, तो यहाँ पर ये आयरस होता है जो बिल्कुल काला काला दिख रहा है, आंख में बिल्कुल काला काला है, चमक रहा है बिल्कुल काला काला, इसको आयरस कहते हैं, यानी परितारिका होती है प्यारे बच्चों। ये 3 कलर होते हैं इसके, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक। या तो ब्राउन हो सकता है, या ब्लू हो सकता है, या ब्लैक कलर हो सकता है। बात करें यहाँ पर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये आयरस होता है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। किस तरीके से प्यारे बच्चों? अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है। जो आयरस होता है अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ने लगता है। जैसे आप दिन में गए, सर्दियों के टाइम पर आप छत पर चले गए, तो वहां पर अधिक प्रकाश पड़ रहा है, तो आप उधर को देखोगे सूर्य की तरफ को, तो वहां पर आपकी आंखें बंद होने लगती है, यानी आयरस होता है वो सिकुड़ने लगता है। फिर जैसे ही आप थोड़े टाइम तक, जैसे ही आप नीचे कमरे में चले गए, तो थोड़ी देर तक 2-3 मिनट बाद आपको ठीक दिखने लगेगा, यानी ये आयरस जो सिकुड़ेगा वो फिर फैलने लगेगा धीरे धीरे धीरे, यानी टाइम लेगा लेकिन वो फिर फैल जाएगा। तो कम प्रकाश में फैलता है, यानी प्रकाश की मात्रा कम दिखने लग गई तो ये फैलने लगता है। जैसे बात करें प्यारे बच्चों यहाँ पर मुर्गियों के बारे में, तो मुर्गी बिल्कुल मनुष्य की तरह यानी सिकुड़ता है, फैलता है, यानी समान संरचना रहती है। लेकिन बात करें हम मुर्गा के बारे में, तो मुर्गा को तो वहां पर पहले से ही वो सिकुड़ा हुआ रहता है उसका आयरस, तो वो रात के टाइम मुर्गा को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो पहले से ही सिकुड़ा हुआ है उसका आयरस। और जैसे ही सुबह हुई, पूरी रात को आराम से पड़ा रहता है कहीं, जब सुबह हुई और उसको कहीं रोशनी आ गई सुबह, तो सुबह ही सुबह वो चिल्लाने लगता है, रोशनी आई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया मुर्गी ने। यहाँ पर बात करें प्यारे बच्चों आधार कार्ड में स्कैनिंग इंफ्रारेड, यानी जब हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं प्यारे बच्चों, जब हम आधार कार्ड बनवाने गए तो वहां पर आंखों की स्कैनिंग की जाती है, उसको इंफ्रारेड कहते हैं। यानी थंब या अंगूठे के माध्यम से, यानी अंगूठा लगाया जाता है कहीं हमारा, तो इसके बाद आयरस यानी आंखों की स्कैनिंग कर रहे हैं वहां पर। और सबसे जो ठीक विधि है, सबसे जो बेस्ट अच्छी विधि है, वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि है प्यारे बच्चों। बात करें यहाँ पर पुपिल यानी पुतली के बारे में, पुपिल्स यानी पुतली के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो काला जो है ये यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर आयरस कह रहे हैं, जिसके अंदर जो और काला है उसको बिल्कुल चमकीला, यानी वो पुपिल्स यानी पुतली है, तो इसका कलर बिल्कुल ब्लैक होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये ब्राउन ब्लू ये नहीं होते हैं, यहाँ पर केवल ब्लैक कलर होता है, जो वहां पर हमारी आंखों में यानी प्रकाश को, यानी लेंस के माध्यम से हमारी आंखों तक भेजने का कार्य कर रहा है। पुपिल्स यानी पुतली प्रकाश को लेंस के माध्यम से हमारी आंखों तक भेजता है, यानी प्रवेश करने का कार्य करता है। अधिक प्रकाश की बात करें तो ये सिकुड़ता है, अधिक प्रकाश में पुपिल्स सिकुड़ता है, यानी पुतली, यानी जो आयरस सिकुड़ रहा है तो पुतली भी यहाँ पर सिकुड़ने का कार्य करती है। कम प्रकाश में ये फैलता है, यानी कम प्रकाश में ये
फैलने लगता है। जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि जैसे धूप में गए तो आयरिस सिकुड़ने लगता है, ज्यादा अगर धूप में बैठे हुए आप सूर्य की तरफ देख रहे हो, ज्यादा रोशनी है या कोई कैमरे की ज्यादा रोशनी है तो आपकी आंखें ऐसे होती रहती हैं, तो इसी उस टाइम ये सिकुड़ता है। और जैसे ही आप कमरे में चले गए 2-3 मिनट तक आपने अपनी आंखें ऐसे मल दी और थोड़ी देर बाद ये फैलने लगता है। यानी इसको सिकुड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इतना फैलने में टाइम लगता है इसको। बात करें इससे आगे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। कॉर्निया के बारे में बात करें तो ये प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देता है। यानी एक कॉर्निया यानी ये ऊपरी ये परत होती है, जिस तरीके से हमारे मोबाइल पर हम ग्लास चढ़वा देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर ये परत होती है। तो प्रकाश को आंख में प्रवेश करना नेत्रदान, और इसी को हम नेत्रदान करते हैं, यानी हम इसको ही नेत्रदान करते हैं। कॉर्निया भाग को ही हम क्या करते हैं, नेत्रदान। अगर कोई किसी की आंख खराब हो जाती है तो उसे कॉर्निया वाला भाग नेत्रदान किया जाता है। बात करें कंजक्टिवा यानी लाल आंख। अगर किसी की चोट लग जाती है, प्यारे बच्चों, किसी की चोट लग गई आंखों में, या आंख को ऐसे रगड़ रगड़ के मलते हुए आंख को बार बार और लाल लाल हो गई आंख, यानी जो व्हाइट वाला जो भाग है यहाँ पर, ये सफेद वाला भाग है, ये रेड हो गया, ये बिल्कुल ये रेड हो गया यहाँ पर साइड में, उसी को कहते हैं कंजक्टिवा यानी लाल आंख। किसी व्यक्ति की लाल आंख होने लग जाती है प्यारे बच्चे, तो इसके ही कारण होती हैं, इसको कहते हैं कंजक्टिवा यानी चोट के कारण लाल आंख। टिपीडम लुसीडम यानी जानवरों की चमकीली आंखें या चमकती हुई आंखें। कभी कभी जानवरों की आंख चमकती हुई, यानी दिन में तो नहीं चमकते लेकिन रात के टाइम चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। आपने किसी जानवर को देखा, यानी या किसी आपने बिल्ली को, कुत्ते को या भैंस को आपने जब रात के टाइम देखा तो उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई देंगी, यानी चमकीली आंखें दिखाई देंगी। तो इस वर्डक के कारण, इस पिगमेंट के कारण, यानी टिपीडम और लुसीडम के कारण जानवरों की आंखें रात को चमकीली हुई दिखाई देती हैं। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी ठीक तरीके से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।